Good morning, all students. Today's topic एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोल रहे हैं अपन? एसिडिक कैरेक्टर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है. पहला ग्रुप बोले अपन CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन इसका OH दैट इज द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप. ओके. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेड अप ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप. दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है. क्या होगा जब एक्वस सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एच एटम इन OH यानी एच एटम जो रहेगा OH, और क्या होगा बोलता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो रहेगा वो डिसोसिएट करेगा बोलते हैं किसको? प्रोटॉन को. यानी RCOH ग्रुप जो रहेगा जब उसमें अपन एक्वस सॉल्यूशन उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलता है वो डिसोसिएट करेगा बोलता है. और कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म एज द कॉन्जुगेटेड बेस. यानी क्या बोल रहे हैं अपन? सबसे पहले अपन क्या बताएं, ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, इसमें दो का कॉम्बिनेशन है. एक है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा है OH ग्रुप. ओके. यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड OH दैट इज मेड अप ऑफ OH दैट इज द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप. तो अपन ने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें दो कॉम्बिनेशन है. एक है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप. क्या हुआ होता है इसमें? H एटम इन OH आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसोसिएट एज द प्रोटॉन. क्या करेगा बोलता है? प्रोटॉन को डिसोसिएट करेगा. एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज द फॉर्म. क्या होगा बोलता है? कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म एज द कॉन्जुगेटेड बेस. इसे अपन सिंपल बताया इसमें RCOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर लिया. ओके. अब ये डिसोसिएट करेगा बोलता है प्रोटॉन को, और फॉर्मेशन क्या होगा बोलता है? कार्बोक्सिलेट आयन. क्या हो जाएगा? RCO नेगेटिव प्लस H3O. ओके. तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन. इसको बोलेंगे अपन कार्बोक्सिलेट आयन. कार्बोक्सिलेट आयन. ओके. यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज डिसोसिएट एज प्रोटॉन कहने एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन कौन सा हो गया यहाँ पे? वाटर. तो क्या मिल रहा है अपने को? कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है. ओके. अब जो कार्बोक्सिलेट जो आयन है इसके अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे एंड दोनों जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रहेंगे. ठीक है. एंड तीसरा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एसिडिक कैरेक्टर किसका दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मेड अप ऑफ द दो ग्रुप है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप. फिर अपन ने बताया कि जो H है ना, जो H एटम है इन OH ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डिसोसिएट. क्या करेगा मतलब? डिसोसिएट करेगा किसको? प्रोटॉन को. दैट इज द कॉन्जुगेटेड बेस. ओके. इस तरीके से बताया अपन ने. इसमें क्या किया? सबसे पहले कार्बोनिल एसिड लिए, एक्वस सॉल्यूशन लिए, अपने कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है बोलता है, और H प्लस जो प्रोटॉन है वो डिसोसिएट होने बोलता है. ये मिला अपने को सेकंड जो इसका नाम रहेगा हाइड्रोनियम आयन. बट कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. अब इसमें देखते हैं अपन रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय द टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. किसके? कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है. तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अपन रेजोनेंस में RC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव. ओके. अब इसका सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे अपन. क्या करेंगे? ये सिंबल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का RC. तो क्या होगा इसमें? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्टिंग इधर होगी, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग इधर होगी. ओके. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएंगे अपन. क्या हो जाएगा इसमें? इस डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड. ओके. सिंगल बॉन्ड से यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड. ओके. ये होगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे इसको? इसका होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब क्या होगा इसमें? इसका जो स्ट्रक्चर है ये होगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर 1 और ये होगा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नंबर 2. इसके बाद क्या करना है अपने को? इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड RCOO डॉटेड लाइन. ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर देखे अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस
स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, और जो लास्ट स्ट्रक्चर लिखा अपन ने वो स्ट्रक्चर है कौन सा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, दैट इज द कार्बोक्सिलिक आयन। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता है अपन ने, कार्बोक्सिलिक आयन हैज अ 2 resonance structure 1 and structure 2, that is the equivalent to each other, and resonance stabilized by carboxylate ion which by acidic character of carboxylic acid। यही रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नेचर जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द एसिडिक नेचर। ठीक है, ये हो गया अपना एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं वो, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। क्या करना है अपने को, फॉर्मेशन करना है किसके, हमें एसिड क्लोराइड में। अब इसमें देखते हैं अपन एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, अब जनरल इसे रिएक्शन दिया है यहाँ पे RCOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस SOCl2, इसका नाम रहेगा थायनिल क्लोराइड या सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और इसको हीट करा होता है, इसको अपन हीट करेंगे। ओके, क्या होगा इसमें, जो OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो रहेगा यहाँ से क्या होगा, वो रिप्लेस होगा, उसके लिए हमें कौन आएगा, Cl, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर RCOCl प्लस, क्या बचा यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H और Cl। ओके, इस तरीके से ये हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, थायनिल क्लोराइड या सल्फ्यूरिक क्लोराइड, उसको हीट किए, हीट करने के बाद में क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है वो यहाँ से क्या होगी, होता है रिमूव होगी। ओके, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है वहां से क्या हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है, और फिर हमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, Cl, है ना, ये Cl ग्रुप जो रहेगा वहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी क्या कर रहे हैं, सिंपल अपन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप जो रहेगा, OH ग्रुप वहां से रिप्लेस होगा, और उसके जगह में Cl जो रहेगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, सेकंड और दिया उसमें 3 मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें पहले SOCl2 लिया अपन ने, अब बोलता है PCl5 है ना, पहले लिया अपन PCl5 फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिया अपन ने। ओके, क्या लिए अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिए और उसको हीट किए, हीट करने के बाद में क्या हो सकता है, एसिड क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होगा इसमें, बट कितने मोल्स मिलेंगे इसमें, 3 मोल्स मिलेंगे, और इधर मिलेगा अपने को POH। ओके, यानी पहले में अपन ने क्या लिए SOCl2, दूसरे में क्या लिए PCl3, अब नेक्स्ट बोलता है वो RCOH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें फॉर्मेशन किसका होगा, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा ROCl प्लस, अब क्या बचा POCl3 प्लस H। ओके, इस तरीके से ये 3 रिएक्शन देखे अपन ने। तो पहले क्या पता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड यानी क्या कर रहे हैं अपन कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें जो OH ग्रुप जो रहेगा, OH ग्रुप रिप्लेस होगा, और OH ग्रुप की जगह में कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हैलोजन ग्रुप, इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड क्लोराइड का। ये हो गया एसिड क्लोराइड, इस तरीके से इसमें लिखा है। अगर आप SOCl2 ले रहे हो, थायनिल क्लोराइड, दूसरा लिए अपन ने PCl3 और PCl5, सभी में जो फॉर्मेशन है किसका हो रहा है, एसिड क्लोराइड का हो रहा है। ओके, तो इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसमें, जैसे पहला एग्जांपल लिखे अपन ने कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब जनरल रिएक्शन लिए पहले, तो इसमें अगर एक अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लो, एसिडिक एसिड लीजिए CH3COH प्लस SOCl और इसको हीट, एसिड क्लोराइड बोल रहा है, आगे का में कौन जाएगा, CH3COCl, इसका नाम रहेगा एसिडिक क्लोराइड प्लस SO2
नाम रहेगा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। जनरल रिएक्शन एग्जांपल लिए अपन ने, कार्बोनिक एसिड लिया हमने, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड और उसको हीट किए, क्या बन रहा है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl जो गैस रहेगी वहां से क्या हो रही है, वो रिमूव हो रही है। ये अपन ने देखे पहला एग्जांपल। ओके, सेकंड में क्या लिए थे अपन ने PCl3, क्या लिए थे PCl3। अब PCl3 में कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन 3 मोल्स, जैसे बोला उसने, ठीक है, जैसे पहला लिखा है 3 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड लेते हैं, CH3 CH2 COH। ओके, CH3 CH2 COH ये लिए अपन। क्या करना है इसमें, ये जो भी एसिड लिया अपन ने 3 मोल्स लिए प्लस PCl3। ओके, और इसको हीट करो तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होना चाहिए बोलते हैं पहले, किसका, एसिल क्लोराइड का। क्या हो जाएगा 3 मोल्स CH3 CH2 COC। ओके, R COCl। अब क्या बचा यहाँ पे POCl3 है ना, क्या बचेगा यहाँ पे H3PO3। ये हो गया 3 मोल्स अगर आप ले रहे हो तो आपको इसका फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या लिखा अपन ने CH3 CH2 COH, एसिड हो गए, PCl3 भी है, इसको हीट किए, हीट करने के बाद अपने को R COCl का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या मिल रहा है H3PO3। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन PCl5। सपोज अगर यहाँ लेते हैं अपन C6CH5 और COH। ओके, ये एसिड लिया अपन ने और यहाँ पर लिखते हैं अपन PCl5, वहाँ PCl3 लिया और इसको हीट किया, बेंजाइक एसिड। ओके, क्या हुआ, ये निकल जाएगा यहाँ रहेगा C6H5CO और Cl। ओके, OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है और जो हैलोजन ग्रुप रहेगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। अब क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। तो क्या कर रहे हैं अपन, फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, एसिल क्लोराइड का। ओके, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है एसिल क्लोराइड का। तो सिंपल अपन ने देखे क्या कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप रिप्लेस होगा और OH ग्रुप में क्या कर रहे हैं अपन, जो हेलोजन ग्रुप रहेगा यानी Cl को अपन क्या कर रहे हैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, इसमें हो गया फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। उसके बाद में नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या बोल रहे हैं अपन, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ में क्या रिएक्शन होती है, नेक्स्ट है अपना टॉपिक रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या लिखेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया। ओके, क्या अपने रिएक्शन विथ अमोनिया यानी जो एसिड रहेगा, यानी एसिड यानी RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ किसको रिएक्ट कर बोलता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अमोनिया ले लिए, क्या बोलता है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट जो आयन रहेगा उसमें से कन्वर्शन होगा होता है RCO को नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करता है, फॉर्मेशन का अमोनियम कार्बोक्सिलेट, क्या होगा कन्वर्ट कर अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बोलते हैं। जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो होता है एसिड अमाइड का फॉर्मेशन होता है RCONH। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड अमाइड में। क्या बोलने अपन ने एसिडिक एसिड की है, यानी एसिडिक एसिड में अपन इसे लिखे हैं RCOH प्लस अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को क्या किया अपन, हीट किए, हीट करने के बाद में क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, कौन, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो क्या मिलेगा अपने को, एसिड अमाइड मिलेगा। कोई भी एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया अपन ने एसिडिक एसिड ली CH3COH प्लस NH4। ओके, क्या हुआ, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या हुआ, रिएक्शन रिवर्सिबल। क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले
अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। इसके लिखे ना अपन ने क्या लिखे यहाँ माइनस वाटर लिख देते हैं। हीट करने के बाद में क्या बोलते हैं माइनस वाटर। क्या बना था यहाँ पे RCONS अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। ओके क्या हुआ अमोनियम कार्बोक्सिलेट रिएक्शन अमोनियम CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम कार्बोक्सिलेट अमोनिया लेना है। अब इसको हीट करो हीट किया क्या होता है फॉर्मेशन होगा इसका एलिमिनेट होगा कौन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इसका होगा एसिटामाइड CH3CONH2 क्या बन जाएगा एसिटामाइड। इसका नाम रहेगा एसिटामाइड। इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है में अमाइड में यानी रिएक्शन विद अमोनिया। क्या कर रहे हैं अपन एसिड ले रहे हैं एसिड के साथ क्या कर रहे हैं अपन अमोनिया को ऐड कर रहे हैं। अमोनिया जब ऐड होगा तो क्या बनेगा फार्मल टाइम होगा इसका अमाइड में कोई भी अमाइड बनेगा। जैसे बने यानी एसिडिक एसिड में अमोनिया को ऐड किए। अमोनिया ऐड करने के बाद में क्या हो रहा है सबसे पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बनने के बाद में जब उसको अपन हीट करेंगे तो हीट करने के बाद में क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो एलिमिनेट होंगे और एलिमिनेट होने के बाद में क्या में कन्वर्ट होगा उसका अमाइड में। तो अपन ने अगर एसिडिक एसिड लिए तो एसिटामाइड होगा बेंजाइक एसिड लेंगे तो बेंजामाइड होगा। इस तरीके से फॉर्मेशन होगा क्या में अमाइड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक और एग्जांपल दिया है। अगर आप एसिल क्लोराइड के साथ में लेते हो बोलता है RCOCl एसिल क्लोराइड के साथ में अगर आप अमोनिया लेते हो क्या कर रहे हैं अपन एसिड क्लोराइड के साथ में अमोनिया लिए बोलता है तो क्या बनेगा बोलता है एसिटामाइड RCONH2 + H। इसमें भी अमाइड ही बन रहा है कौन सा अमाइड एसिटामाइड। सपोज अपन यहां पे लिखते हैं CH3COCl क्या लिखे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड लिए अमोनिया लिए ओके। अब क्या बनना चाहिए R हो गया CH3 यहां लिखे CONH2 + H क्या हो गया एसिटामाइड। रिएक्शन बाय द एसिल क्लोराइड। अगर आप एसिल क्लोराइड के साथ में अगर अमोनिया को भी रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बन रहा है एसिड अमाइड बन रहा है। ओके तो ये हो गया अपने टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ओके फॉर्मेशन ऑफ एसिटामाइड दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। इन पहला देखे थे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर एसिडिक क्यों है। तो अपन ने क्या बताया हुआ कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है जब उसको अपने को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है डिसोसिएट होने के बाद में H प्रोटोनेशन होता है और अपने को कॉन्जुगेटेड बेस मिलता है। ठीक है और उसमें अपन ने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर।